शहर से कुछ ही दूरी पर नरसिंहपुर नाम का एक गांव बसा था। गांव छोटा था, लेकिन उसका जिक्र हर जगह होता था, क्योंकि यहाँ की एक पगडंडी को लोग छलावे वाली सड़क कहते थे। कहते हैं, रात के समय इस रास्ते से गुजरने वाला आदमी शायद ही कभी सकुशल गांव तक पहुंचता हो। कोई पागल होकर लौटता था, कोई गायब हो जाता था, और कुछ के शव खेतों में मिलते थे। गांव वाले मानते थे कि यह सब छलावा करता है, जो इंसान का रूप धारण करके सामने आता है और धीरे धीरे उसकी आत्मा को निगल लेता है। रात का समय था। अरविंद, जो पास के कस्बे का स्कूल मास्टर था, अपनी कार में गांव लौट रहा था। उस दिन स्कूल में देर हो गई थी और घर पहुंचने के लिए उसे मजबूरी में उसी छलावे वाली सड़क से गुजरना पड़ रहा था। हवा बिल्कुल शांत थी, न कोई झींगुर न कोई कुत्ता भौंक रहा था। सिर्फ कार की आवाज गूंज सुनाई दे रही थी। अरविंद के माथे पर पसीना छलक आया। सब बकवास है, भूत प्रेत कुछ नहीं होता, ये लोग डराने के लिए बातें बना देते हैं। लेकिन तभी उसकी नजर सामने पड़ी। सड़क के किनारे एक औरत खड़ी थी, सफेद साड़ी, बिखरे बाल और हाथ में पानी का घड़ा। अरविंद ने ब्रेक दबाया। इतनी रात को कोई औरत यहाँ क्या कर रही है? भैया, थोड़ा पानी पिला दो, बहुत प्यास लगी है। अरविंद झिझक गया, लेकिन दया भी आ गई। उसने बोतल निकाली और उसकी ओर बढ़ाई। औरत ने बोतल ली, लेकिन जब उसने पीने के लिए मुंह खोला, अरविंद की रूह कांप गई। उसके मुंह में दांत ही दांत थे। अरविंद ने कार स्टार्ट की और तेजी से आगे बढ़ा, लेकिन पीछे से हंसी की गूंज आई, ऐसी हंसी जिसे सुनकर हड्डियां तक कांप जाएं। उसने मुड़कर देखा, सफेद साड़ी वाली औरत अब हवा में उड़ रही थी। उसकी आंखें लाल अंगारों की तरह चमक रही थीं। अरविंद का गला सूख गया। उसने पूरी ताकत से कार दौड़ाई, लेकिन जितनी तेजी से वो आगे बढ़ता, वही औरत बार बार सामने खड़ी मिलती। कभी सड़क के बीच, कभी पेड़ की डाल पर उल्टी लटकी हुई, कभी हंसते हंसते उसके कान में फुसफुसाती हुई। बच नहीं पाओगे। अरविंद के हाथ सुन्न पड़ चुके थे। उसे लगा अब मौत सामने है, लेकिन तभी अचानक उसकी कार रुक गई। इंजन अपने आप बंद हो गया। चारों ओर घना अंधेरा, सिर्फ हवा की सीटी और उसके दिल की धड़कन। अरविंद ने कांपते हुए कार स्टार्ट करने की कोशिश की। तभी उसके सामने वही औरत खड़ी हो गई, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर कोई न था, बस एक खाली काला गड्ढा, जैसे अंधेरा ही अंधेरे को घूर रहा हो। अरविंद के मुंह से एक चीख निकली और सब कुछ काला पड़ गया।